गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रीराम एजुकेशन सेंटर क्लास 10 मैथ और एक्सरसाइज है 3.1 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 is this: on comparing ratio a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident. तो कैसे चेक करेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था, फिर भी आपको एक बार कंफर्म करा देते हैं. वी हैव टू चेक हियर. जो आपको यहाँ पर चेक करना होता है, अगर आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में आएगा. तो ये नॉट इक्वल आते हैं तो यहाँ आपका कंसिस्टेंस होगा और इंटरसेक्ट लाइन होगी. और दूसरा a1/a2 b/b2 और इक्वल c1/c2 आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी. और थर्ड है a1/a2 b1/b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो इनकंसिस्टेंट लाइंस होगी. नो सॉल्यूशंस यहां पर होता है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी मैंने पूरे विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया था. तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट करते हैं. जिसने नहीं भी देखा होगा, ठीक है, आप वाच कीजिए. मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया कंडीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका गिवन इक्वेशन. आपको जो गिवन इक्वेशन है क्या क्या है, देखो. फर्स्ट 5x minus 4y plus 8 equal 0 that is equation number first. एंड दूसरा इक्वेशन है आपका 7x plus 6y minus 9 is equal to 0 that is equation number second. On comparing, compare किया आपने. on comparing equation first with, किससे कंपेयर करेंगे? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. coefficient of x is a1, coefficient x 5 तो a1 is 5 here. coefficient of y is b1, coefficient of y is 4 with minus sign तो b1 is equal to minus 4. constant term c1 and 8 here तो c1 is equal to 8. on comparing equation second, कंपेयर करते हैं. जब देखो आपको चेक करना होगा कि आपका कोइंसिडेंस या इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या इनकंसिस्टेंस है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले a1 दोनों इक्वेशन का कंपेयर करेंगे. फर्स्ट विद a1x plus b1y plus c1 equal 0 और सेकंड विद a2x plus b2y plus c2 equal 0. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड विद a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ a2 x is a2 और कोएफिशिएंट ऑफ x is 7, a2 7, b2 is equal to y का कोएफिशिएंट b2 है, y का कोएफिशिएंट 6 है, b2 is equal to 6 पॉजिटिव है. c2 कांस्टेंट टर्म है, c2 is -9 तो c2 equal -9 here. क्या करते हैं, a1 upon a2 कैलकुलेट करते हैं. a1 upon a2 is equal to कितना है, a1 is 5, b1 a2 7 तो 5 upon 7. b1 upon b2 कैलकुलेट करोगे, b1 कितना है आपके पास -4, b2 कितना है 6 तो -4 अपॉन 6 किया आपने. देखो b1 की वैल्यू थी -4, b2 था 6, कैंसिल किया. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू -2/3. तो ये आपका a1 अपॉन a2. अगर आप ये दोनों इक्वल आते हैं तब c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज नॉट. तो a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 पे इक्वल आया नहीं, मींस ऑफ इट ये फर्स्ट वाली कंडीशन है. तो ये आपका कंसिस्टेंस है, इंटरसेक्ट लाइंस होंगी तो दीस आर इंटरसेक्ट लाइन. तो यही आपको बताना था. सिंस a1 upon a2 that is not equal to b1 upon b2, ये b1 upon b2 के इक्वल नहीं है तो यही कंडीशन आपको बताना था. लाइंस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. तो इंटरसेक्ट पॉइंट करती है तो देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. इंट्रोडक्शन पॉइंट में मैंने पूरा क्लियर किया था. आई होप इट इज क्लियर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कहीं पर भी कोई डाउट है, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन शेयर विद मी कमेंट बॉक्स और डायरेक्ट शेयर विद माय कांटेक्ट नंबर. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डन. सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. कहीं पर भी कंपेयर में सॉल्विंग में कंफ्यूजन है, यू कैन शेयर विद मी.
ठीक है, सेकंड पार्ट इज दिस, गिवन इक्वेशन मेंशन किया आपने, फिर से वैसे ही करेंगे मेरे साथ में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने। गिवन इक्वेशन क्या क्या है देखो, 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, equation number first, and second part of this question 18x plus 6y plus 24 that is equal to 0, equation number second. On comparing equation first with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Coefficient of x is a1 और coefficient x is 9, a1 equal 9, b1 coefficient y का, यहाँ पर y का coefficient 3 तो b1 equal 3 and constant term c1 is equal to 12. c1 equal 12. Let us start. A1 is equal to 9, B1 equal 3 and C1 equal 12. On comparing equation second with a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Coefficient of x is a2, coefficient x is 18, a2 is equal to 18, b2 equal coefficient y ये आपका b2 6, constant term c2 is equal to 24. क्या चेक किया आपने, a1 upon a2 is equal to 9 upon 18, 9 to the 9 to the 18, 1 by 2. b1 upon b2, b1 is 3, b2 is 6, 3 by 6. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 by 2. c1 upon c2, c1 कितना है 12, c2 है 24, 12 by 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1 by 2. तो देखो a1 upon a2 equal b1 upon b2, c1 upon c2, ये दोनों इक्वल आए तो आपने c1 upon c2 भी कैलकुलेट किया. सिंस a1 upon a2 equal b1 upon b2 equal c1 upon c2, और जब ये तीनों इक्वल आ गए तो आपकी कौन सी कंडीशन बनती है, कोइंसिडेंट लाइंस होगी ये, तो कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंस लाइंस होगी, मतलब इस टाइप की कंडीशन बनती है कि वहां पर लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी. तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा एक्सप्लेन किया था, तो आई होप इट इज क्लियर. सेकंड पार्ट आपका क्लियर हुआ होगा. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर. कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है, आप अनडाउटली मेरे साथ शेयर कीजिए, तो वी विल वर्क फॉर योर क्वेरी, योर डाउट्स, योर कंफ्यूजन्स और योर वीक पॉइंट. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन. आपको जो गिवन इक्वेशन है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, that is equation number first, and second 2x minus y plus 9 is equal to 0, that is equation second. On comparing equation first, फिर से कंपेयर किया, कीजिए मेरे साथ सॉल्व. जहां डाउट लगेगा चेक करते रहिए आपको, ठीक है, तो आपके डाउट्स भी दूर होते रहेंगे यहाँ पर. तो on comparing equation first with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Coefficient x a1, coefficient x 6, a1 equal 6, b1 is equal to minus 3, c1 is equal to 10. On comparing equation second का कंपेयर किया विद, किससे कंपेयर किया, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a2 is equal to 2, b2 is equal to कितना, y का कोएफिशिएंट b2, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 कंसीडर होता है, माइनस साइन है तो b2 minus 1, c2 कांस्टेंट टर्म, c2 is equal to 9. क्या करते हैं नाउ, a1 upon a2 कैलकुलेट करते हैं. a1 upon a2 is वैल्यू ऑफ a1 is 6, a2 is 2, तो 6 by 2 that is 2 3 जा 6, 3 आया. b1 upon b2 is b1 is minus 3 और b2 is minus 1, तो minus 3 by minus 1, minus minus cancel, that is 3. c1 upon c2, c1 is 10, c2 is 9, 10 by 9. तो आप मेंशन करते हैं यहाँ पर सिंस, देखो ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आया, ये
So since a1 upon a2 equal b1 upon b2 that is not equal to c1 upon c2, तो कौन सी कंडीशन थी? दैट इज ये कंडीशन थी आपकी थर्ड वाली। तो इनकंसिस्टेंट लाइंस होंगी, नो सॉल्यूशंस होता है यहाँ पर। तो इनकंसिस्टेंट लाइन में कोई सॉल्यूशंस नहीं ऑब्टेन होगा आपको, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन था। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन शेयर विद मी। थैंक्स।